नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं नवरात्रि में इस तरह के तुलसी पूजा गृह क्लेश से मुक्ति और सौभाग्य की रहेगी प्राप्ति। नौ दुर्गों के पर्व पर अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए तुलसी की पौधे की इस तरह करे पूजा। नवरात्रि के पर्व पर 9 दिनों की पूजा करने की परंपरा है, मगर तुलसी के पेड़ को भी देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर आप तुलसी के पौधे को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के पर्व पर तुलसी की पूजा विवाहित महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी की पूजा करने से गृह कलेश से मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा घर में सुख और समृद्धि भी लाता है। यदि विवाहित महिलाएं नियमित तुलसी के पौधे की पूजा करती है तो उससे उनके पति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नवरात्रि के त्यौहार पर आपको तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इससे आपको क्या लाभ होगा, इस विषय में आज हम आपके लिए वास्तुशास्त्र से कुछ जानकारी लेकर आए हैं। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं और देवी दुर्गा का अवतरण माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में इन तीनों ही देवियों की आपको नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए धन, सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप देवी तुलसी की पूजा जरूर करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में तुलसी के पौधे की पूजा करने के क्या नियम हैं। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में नियमित ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए नवरात्रि के त्यौहार पर आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहां मौजूद तुलसी के पौधे पर भी जल चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं तो उगता हुआ सूर्य आपके सामने हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें और तुलसी के पौधे की ऊर्जा आपके मन को शांत करती है और सकारात्मकता का प्रभाव भी डालती है। तुलसी की पत्ती का सेवन करें। तुलसी की पत्ती का सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप नियमित 5 से 7 पत्ते तुलसी के पौधे से तोड़कर और उसे पानी से साफ करके निगल जाए। ऐसा करने से आपके सेहत को भी लाभ मिलेगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इससे आपकी किसी भी कार्य में निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हो जाएगी। तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित करें। नवरात्रि के पर्व के दौरान जो भी गुरुवार पड़े उस दिन आप तुलसी के पौधे में पानी के साथ साथ कच्चे दूध की कुछ बूंदें अर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको खाली कच्चा दूध तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना है, इससे पौधे को हानि पहुंच सकती है। पानी मिक्स करके चढ़ाएं। तुलसी में दीपक रखें। तुलसी के पौधे को सूर्यास्त होने के बाद छूने की मनाही है, मगर आप तुलसी में दीपक जरूर जला सकते हैं। ऐसा आपको नियमित करना चाहिए, मगर यदि आप ऐसा रोज नहीं करते तो आपको नवरात्रि के समय ऐसा जरूर करना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा आपके घर के आंगन में लगा हुआ है तो आप 7 कपूर दीप भी अर्पित कर सकते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुलसी के मंत्रों का उच्चारण करें। तुलसी पर जब भी जल चढ़ाए फिर तुलसी की परिक्रमा करें। तब आपको महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तत्वे नमस्तुते का जाप जरूर करना चाहिए। यह मंत्र आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि नवरात्रि के दौरान आपको तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे नवदुर्गा देवी आप पर प्रसन्न हो सके। साथ ही यदि नवरात्रि के 9 दिनों तक आप तुलसी की नियमित पूजा और सेवा करते हैं
तो इससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। अब आइए जानते हैं रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता और इसके क्या धार्मिक कारण है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधे के रूप में जाना जाता है। पवित्र तुलसी के पौधे को हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता है। लगभग हर भारतीय हिंदू घर में तुलसी का पौधा मिल जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के घर में होने से साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। लोग इस पौधे को देवी तुलसी की एक शारीरिक अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं, जो भगवान विष्णु के एक महान उपासक थी। तुलसी को एक अद्भुत पौधा भी माना जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न औषधीय गुण पाए जाते हैं और कई मर्जों को इलाज में ये मौजूद होते हैं। वास्तुशास्त्र में भी इस पौधे का विशेष महत्व है। तो अब आइए जानते हैं रविवार को क्यों न चढ़ाए तुलसी में जल। हिंदू धर्म के लोग तुलसी के पौधे को प्रयोग किसी भी पूजा और शुभ कार्य में करते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन तुलसी में जल डालना शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन पानी नहीं डालना चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है और उनमें यदि जल चढ़ाया जाए तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। ज्योतिष के अनुसार यह भी माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और इससे घर में क्लेश बढ़ता है और माता लक्ष्मी नाराज होती है। एकादशी को क्यों नहीं चढ़ाते तुलसी में जल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एकादशी तिथि के दिन ही माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के एक रूप शालिग्राम के साथ हुआ था। मुख्य रूप से देव उठनी एकादशी के दिन दोनों का विवाह पूरे विधि विधान से कराया जाता है और यह भी माना जाता है कि प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है और उनमें जल चढ़ाने से उनके व्रत में बाधा होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि व्रत भंग होने के क्रोध में हरा भरा तुलसी का पौधा भी एकादशी के दिन जल चढ़ाने से सूखने लगता है और यदि कोई बार ऐसा करता है तो उस घर में कभी तुलसी माता की कृपा नहीं हो पाती। अब आइए जानते हैं तुलसी के पौधे से मिलते हैं ये संकेत। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में रविवार, एकादशी और संध्या काल में छोड़कर नियमित जल देना चाहिए, जिससे तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में लगा तुलसी का हरा भरा पौधा बेवजह सूखने लगे तो किसी अनिष्ट का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको जानकारी दी नवरात्रि के दौरान आपको माता तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। यदि ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदा अवश्य दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।